नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वॉरियर विद मुकेश कुमार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गॉस थ्योरम और इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट देख लिए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सारे चीज़ें हम लोग देख लेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर एक चीज़ होगा ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक ये चीज पढ़ेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये चीज पढ़ेंगे। एक तीसरा चीज होता है, क्योंकि डायपोल भी तो कहीं ना कहीं चार्ज ही है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का, वो पढ़ेंगे। डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीन चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और एक फर्दर चीज और ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल का मोमेंट क्या होगा, है ना, जिसको कि टॉर्क बोल सकते हैं। टॉर्क जनरेशन टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये चार चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या क्या चीज है, एक चीज है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये चीज पढ़नी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मान लेते हैं एक्सियल है तो एक्सियल वाला पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इक्वेटोरियल वाला पढ़ेंगे। इसके बाद एक लास्ट आता है, इसमें टॉर्क जनरेशन किस तरह से होता है। किसी डायपोल को अगर रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें किस प्रकार की मूवमेंट देखी जाएगी और किस तरह से टॉर्क जनरेशन होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हम लोगों ने चार्ज पढ़ा है। चार्ज में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह की चार्ज हो रही थी, है ना। पॉजिटिव चार्ज हो रहा था और निगेटिव चार्ज होता है ना। तो डायपोल जो होता है, ये दोनों अलग अलग चार्जों का, दो अलग अलग चार्जों का एक ऐसा सेटअप जो एक दूसरे से इस प्रकार से बंधा होता है जो पूरा सेटअप ही मूवमेंट करता है ना। कोई अलग अलग मूवमेंट नहीं करता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों का एक ऐसा सेटअप जो एक दूसरे पर बल तो लगाता है, साथ में कंप्लीट सेटअप मूव करता है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि ये क्या है, दोनों एक कंप्लीट सेटअप है। ये क्या है, एक कंप्लीट सेटअप है, अलग अलग ये चीज़ें नहीं है ना। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, दो चार्जों का, दो अपोजिट चार्जों का एक ऐसा सेटअप जो अलग अलग बिहेव नहीं करता है, एक कंप्लीट सेटअप की तरह जो है बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ठीक है। इसके बाद आता है डायपोल मूवमेंट, है ना। डायपोल मूवमेंट क्या पढ़ना है हम लोग को, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोस्तों, इसमें क्या होता है कि
मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और दोनों एक इस तरह से एक ही सेटअप में बंधा हुआ है ना। तो ये जो मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट जो करता है तो उसको हम P से डिनोट करते हैं, P से। और इसी P को हम, ये जो Q चार्ज है और ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, अगर इसको बीच में हम सेंटर ले लें, ये सेंटर अगर O कह दें, ये दोनों का यहाँ से लेकर के डिस्टेंस होता है L और यहाँ से लेकर के होता है डिस्टेंस ये L। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। ठीक है, तो ये चार्ज जो है, प्लस क्यूब चार्ज हो या निगेटिव चार्ज माइनस क्यूब चार्ज हो, किसी एक चार्ज को ले लेते हैं। जैसे कि हम प्लस क्यूब चार्ज ले लिए, इतना गुना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2L। अगर ये चीज हम ले लेते हैं 2QL, यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसी को कहेंगे जो एक चार्ज और दोनों के बीच के डिफरेंस का गुणनफल होता है। वही क्या होता है, वही होता है डाइपोल मोमेंट, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखना, ध्यान देना। डाइपोल मोमेंट देखो, ये एक तरह से मॉलिक्यूलर स्टेज का अध्ययन है, मॉलिक्यूलर लेवल पर अध्ययन है। क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल का ये जो है स्टडी है। जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl है, HCl जो है ये भी एक डाइपोल का ही एग्जाम्पल है ना। NH3 अमोनिया ले लीजिए, आप CH4 ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, ये सारे जितने भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, HBr ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर स्टेज का अध्ययन है। मॉलिक्यूलर स्टेज पर देखो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव है, सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को H प्लस और Cl माइनस के इस तरह से चार्ज, क्योंकि ये भी चार्ज ही है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। मतलब डिस्टेंस बिल्कुल ही ना के बराबर होता है ना। ये डिस्टेंस बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल जो बनता है दो अपोजिट चार्जों के मिलने से बनता है, और उसका जब मोमेंट निकालेंगे तो वो 2, ये जो 2 लिख रहे हैं 2L, और ये चार्ज का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसका मूवमेंट भी ज्यादा होगा, है ना। अगर दोनों के बीच का दूरी थोड़ा ज्यादा है तो ये P जो है, मूवमेंट जो है उसका ज्यादा होगा। मूवमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है कम समय में अत्यधिक जो है चलायमान होगा, उसमें गति जो है एक दूसरे पर चूंकि फोर्स लगा रहा है, और दोनों जो है चाहे जिधर भी मूव करे, है ना, जिधर भी वो मूव करे वो कंप्लीट सेटअप मूव करेगा, और अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मूव करेगा, और यहाँ पर अगर क्वांटिटी ऑफ चार्जेस भी अगर ज़्यादा है तो और मूव करेगा, है ना। और वो मूव किस तरह से कर सकता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये H और Cl है ना। ये अगर दोनों के बीच का इस तरह से है तो ये मूव ऐसे कर सकता है, या तो रोटेट कर जाए, या इधर से घूम जाए, या इधर रैंडमली किसी न किसी तरह से मूवमेंट करते रहता है। रैंडम मूवमेंट जो है उसमें होते रहता है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे कैसे, है ना। जो सेटअप का चार्ज होगा एक ही क्वांटिटी को लेना है, दोनों को नहीं लेनी है, एक चार्ज को लेना है क्यूब के लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2L लिया जाता है, 2L लिया जाता है। ठीक है, तो Q इंटू 2L अगर लिखते हैं तो ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है कि इस इलेक्ट्रिकल ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डिफरेंट सिचुएशन किस तरह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना।
कहाँ कहाँ पर किस किस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा। सपोज दैट ये अगर हम सिचुएशन बना लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज का हम सेटअप बना लिए, एक चार्ज का हम सेटअप बना लिए, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मुझे पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर P है, यहाँ पर इस डायपोल की वजह से फील्ड निकालनी है तो क्या होगा। मुझे यहाँ भी पूछा जा सकता है ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक Q पॉइंट है, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है या कहीं भी पूछा जा सकता है ना, इधर पूछे इधर पूछे। तो इसका दो मेजर सिचुएशन जो है हम लोगों को पढ़नी है, एक एक्सियल पोजीशन पे और एक इसी के जस्ट ऊपर जो आता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसा क्यों, उसको क्यों नहीं पढ़ना है। हम देखेंगे कि ये दोनों इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे ना इक्वेटोरियल वाला, तो इसी में देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये मिला हुआ है, शामिल है ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर दो सेटअप में कौन कौन सा सेटअप है। एक यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, है ना। क्या पढ़ेंगे उसको, एक्सियल पोजीशन, है ना, एक्सियल पोजीशन। इसको हिंदी में जो है, इसको हिंदी में अक्षीय द्विध्रुव अक्षीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र, इसी को एक और नाम बोला जाता है ना, अनुदैर्ध्य। ध्यान देना, अनुदैर्ध्य विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र। ये चीज है एक्सियल पोजीशन। एक दूसरा नाम आता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो इसे भी एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको निरक्षीय बोलते हैं, निरक्षीय विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र। और एक और नाम से बोला जाता है अनुप्रस्थ। क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, मैंने कहा कि एक्सियल पोजीशन जो होगा, जो इसी एक्सिस पे रहेगा कहीं पर, तो उस पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन, अक्षीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर निकालेंगे, या इसी को अनुदैर्ध्य विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक और नाम जो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन का है, जो निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और अनुप्रस्थ द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस दोनों पोजीशन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है बात, किस तरह से निकालते हैं। तो एक्सियल पोजीशन को लेते हैं, है ना। एक्सियल पोजीशन में किस तरह से विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। क्लियर है बात, कैसे निकालनी है, ध्यान देना। अब यहां पर लिख देते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन में है अक्षीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा ऐसा कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
ध्यान देना कि अगर ये इस पॉइंट पर हम लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना, अगर सपोज दैट इसी एक्सिस पर हमने यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया है ना, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा इस चीज को, निगेटिव चार्ज, अगर हम इसको ए बिंदु बोल दें, इसको बी बिंदु बोल दें, तो ये ए जो है फोर्स जो लगाएगा पी बिंदु पे, अगर यहाँ पर सपोज दैट कि कोई क्यू नॉट चार्ज है ना, तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो इसका खींचेगा, इधर अपनी ओर खींचेगा, इस ओर, है ना, और इस फोर्स को हम E1 बोल देते हैं। ठीक है, E1 जो है फोर्स लगा रहा है, ये इस ओर लगाएगा। ठीक है, और ये जो है देखना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये इधर पुश करने वाला है, तो इसको E2 बोल देते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स लगने वाला E1 और E2। E1 और E2 क्या है, इन दोनों चार्जों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q को लिए है माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो प्लस क्यू लिए हैं उसके वजह से उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है, बात क्लियर है, 12 है। और यहाँ पर एक सेंटर ले लेते हैं, सपोज दैट इसको हम O नाम दे देते हैं, क्लियर बात। और यहाँ से जो डिस्टेंस हम लेंगे, ये डिस्टेंस जो है O से डिस्टेंस जो हम लेते हैं, ये चार्ज जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो उसको हम R बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। ठीक है, पूरा बात पता चल गया। एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज वाला, उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 12 है, और ये R जो है उसके सेंटर से लेते हैं ना, R जो है यहाँ पर O बिंदु है जो, है ना, O बिंदु है, तो O बिंदु से जो डिस्टेंस हम लेते हैं, ये एक जो चार्ज हम लिए हैं आउटर साइड एक्सियल पोजीशन पे, तो उसको हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कूलम्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होगा, वहां पर फोर्स क्या होगा, फोर्स एट P, फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से एट P ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से क्या होगा फोर्स, ध्यान देना क्या होगा फोर्स। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, अगर इस चीज को देखा जाए तो यहां से यहां तक तो R है, और ये डिस्टेंस जो है वो L है, इधर भी क्या है, ये L है, क्लियर बात। तो अब देखना कूलम्स लॉ के अनुसार से इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ये E1, तो E1 क्या होने वाला है, E1 बराबर होगा के क्यू जो माइनस वाला है, के क्यू अपन R स्क्वायर। तो R क्या है, R हमारा कौन होगा, R देखो यहाँ से R स्क्वायर अगर हम सिंपली लिख दें, ये R स्क्वायर तो होने वाला है नहीं, क्यों नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक L है, और इस जगह से पूरा यहाँ तक R है, तो इस जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, क्लियर बात। Q से ले रहे हैं, चार्ज से डिफरेंस ले रहे हैं ना, यहाँ से माइनस Q से ये Q नॉट परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L। एक बात क्लियर हो गया, चलो इसको एक ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज और जो है, अब अगर लेते हैं E2 फोर्स क्या होगा, ध्यान रहे ये जो फोर्स है वो निगेटिव में है ना, इस ओर ले लिए ना, इस ओर ले लिए, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा E2। तो अगर हम E2 कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ के अनुसार से Q तो सेम ही रहने वाला है, R इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से Q नॉट के बीच का डिस्टेंस जो है
वो क्या होने वाला है, आर माइनस ये वाला है आर माइनस एल। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होने वाला है, आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल। और जो पूरा वो डिस्टेंस था यहाँ वाला वो क्या था, आर प्लस एल। क्लियर है बात। अब ध्यान देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब दोनों को, अगर यहाँ पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि नेट ही यहाँ पर मिलने वाला है। नेट क्यों मिलने वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ऐसा है तो मुझे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्यों, क्योंकि डाइपोल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो एक्चुअल में ये डाइपोल किस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ध्यान से देखना क्या दिख रहा है, देखो इक्वेशन 2 इसलिए क्योंकि ये क्यू क्या है, नज़दीक में है। तो नज़दीक में है तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा तगड़ा होगा, है ना। तो E2 इक्वेशन, चलो 2 - 1 कर देते हैं। ठीक है, E2 माइनस E1। तो क्या आने वाला है, ये के क्यू अपन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस और के क्यू अपन आर प्लस एल का स्क्वायर, ये चीज आएगा। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो के क्यू को हम बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको मिटा दें, है ना, मिटा देते हैं इसे। चलो यहाँ करते हैं, आगे में करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि के क्यू जो है नेट फोर्स, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलने वाला है, यहाँ पर देखो के क्यू 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लो।